हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इससे कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 8वां शुरू करने वाले हैं और इसमें जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अष्टावक्र द्वारा बंधन व मुक्ति की व्याख्या इसमें की गई है। इसमें टोटल 4 सूत्र हैं। आज हम 2 सूत्र ले रहे हैं, बाकी 2 कल हम कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तदा बंध यदा चित्तम किंचति वांछति गुहयति सोचति किंचित मुच्यति किंचित हर्ष्यति कुप्यति। इसका अर्थ जानते हैं। इस प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र मुक्ति तथा बंधन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बंधन तब तक जानो जब तक क्या चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, कुछ त्याग करता हो, कुछ ग्रहण करता हो, कुछ प्राप्त करने पर सुखी होता हो, कुछ ना प्राप्त होने से दुखी होता हो, अर्थात क्रोधित होता हो। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने अनेक प्रश्नों के द्वारा जनक की परीक्षा ली और जनक भी उसमें क्या हुए, खरे उतरे। अष्टावक्र अब इनसे संतुष्ट हो गए हैं, परंतु अंतिम रूप से बंधन तथा मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण के 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं कि हे जनक, रोग के लक्षण का जब तक पता ना चले तब तक कैसे यह जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, रोग के कारणों का न होना ही तो स्वास्थ्य है। यानी कि जब आप रोग मुक्त होते हैं तभी आप क्या स्वस्थ होते हैं, ये बता रहे हैं। इसी प्रकार बंधन के लक्षण ना हो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं, वह तो स्थिति है। होने का प्रयत्न, ना होने का डर, ये सब तो बंधन है। यह बंधन कोई भौतिक नहीं है। इस जगत में किसी को भी बंधन युक्त किया जा सकता है, परंतु उसकी चेतना, उसका मन, विचारधारा इत्यादि को बंधन मुक्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य स्वयं के शरीर के अहंकार के कारण वासनाओं तथा इच्छाओं के कारण स्वयं ही बंधता है, यानी बंध जाता है और फिर दुखी होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, जो उसे क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे ही आप बंधन में बनते हैं तो दुख ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, ये कहा गया है। और दुख का कारण ही क्या है, बंधन है। और बंधन से जैसे ही आप मुक्त होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उस परम चेतना में लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो आगे जानते हैं, उसे जो दुख प्राप्त होता है उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही होता है, ये बता रहे हैं। यह मन आत्मा से पृथक है। यह मन ही संपूर्ण विचारों, वासनाओं, अभिलाषाओं का केंद्र है। संसार की कल्पना इसी के द्वारा की जा सकती है। इसी के कारण दुख सुख की अनुभूति होती है। यह चित्त विषय आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करता है। इसी आकांक्षा के द्वारा संसार का आरंभ होता है। इसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह संघर्ष करता है, दूसरों को क्षति पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है एवं अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्या करता है, निरंतर कार्यरत रहता है। हिंसा तथा चोरी करता है, अनेकानेक अच्छे बुरे कर्म करता है और जैसे जैसे उसे प्राप्त होता है वैसे वैसे उसके लालच में वृद्धि होती जाती है। जैसे कहते हैं ना, जितना आपको मिलता है आपके अंदर उसको और ज़्यादा पाने की भूख बढ़ती जाती है, वही बता रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे उसको प्राप्त होता है वैसे वैसे उसके लालच में वृद्धि होती जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, तृष्णा बढ़ जाती है, मोह बढ़ता जाता है, धन संपत्ति में प्रवृत्ति बढ़ जाती, एक पूरा माया जाल निर्मित हो जाता है। जब उसे सब कुछ मिल जाता है तब वह बहुत ही प्रसन्न होता है और जब उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसे बहुत दुख होता है।
इस प्रकार दुख सुख का अनुभव चक्र चलता रहता है। प्राप्त न होने पर या बाधा, कह रहे कि प्राप्त न होने पर या बाधा उत्पन्न होने पर वह क्रोध भी करता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, कुछ विचार करता है, कुछ ग्रहण करता है, और इसी के कारण वह कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि वासना यानी इच्छा में रमा हुआ चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। अतः हे राम, तू वासना का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा का भी परित्याग कर दे, तभी तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात तभी तुझे पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। बाहर कर्म जगत है जो सूक्ष्म है, परंतु इसके पीछे एक विशाल संसार है। इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का संसार है। वासनाओं से विचार उत्पन्न होते हैं तथा विचारों से ही कर्म होते हैं। ठीक है, यदि फिर आगे क्या बता रहे हैं वो जानते हैं। इसलिए यदि ऐसा सोचा जाए कि कर्मों को रोक दें तो विचार समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, और ना ही विचारों को रोक दें तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वासनाएं यदि जड़ हैं तो विचार उनके तने और शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। तो एक एनालॉजी यहाँ पे दी गई है कि वासनाएं जड़ हैं, विचार उनके तने हैं और कर्म उसके पत्ते हैं। ठीक है, इन सबको जो खुराक प्राप्त हो रही है वह वासना रूपी जड़ों के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। ये ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को काट देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी जड़ को नहीं समाप्त किया जाए। इसलिए जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि अगर वासना का नाश कर दिया जाए तो यह विचार तथा कर्म जगत अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, जड़ को ही समाप्त कर दीजिए तो आगे वृक्ष की कोई वृद्धि, तने, शाखाएं कुछ भी तो नहीं बनेंगी फिर। ठीक है, चित्त में होती है वासना, जिसके कारण मन सक्रिय होता है और वासना उत्पन्न होती है। इन विचारों को नियंत्रित करने का काम बुद्धि करती है और थोड़े से विचारों को ही करने के लिए शरीर को आदेश दे देती है। तत्पश्चात शरीर अपना कर्म करता है, इसलिए कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है और सुखी दुखी होता है। यही वो लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति वासना के कारण होती है और इन्हीं के द्वारा बोध होता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, अपितु कामना की उपस्थिति ही बंधन है। वे क्या कह रहे हैं कि वे काम, क्रोध, लालच इत्यादि उसके फल हैं। ठीक है, वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही मन है, इन तरंगों को सीधा नहीं रोका जा सकता, सिर्फ वासना रूपी वायु के रुकने से ही ये तरंगे शांत होंगी। इस तरह वासना का नाश होने से क्या होगा, मन का भी नियंत्रण वरना नहीं होगा फिर। इसलिए ना शरीर बंधन है, ना उसके कर्म बंधन है, ना मन बंधन है, ना उसके विचार, अपितु यह वासना ही सबसे बड़ा बंधन है। यह वासना चाहे भोग की हो अथवा त्याग की, जगत की हो अथवा मुक्ति की, पाने की हो अथवा त्याग की, कोई भी हो, प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों ही बंधन है। कर्मों में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचारों में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन जो साक्षी को प्राप्त हो गया है वही धार्मिक है, वही मुक्ति है, वही मुक्त है। विचारों का संसार इन तरंगों का संसार है। दार्शनिक इसी का हिसाब किताब लगाता रहता है। उसे शांत सागर तो बोध ही नहीं होता, राजनीतिक कर्म में ही उलझा रहता है। ठीक है, उसे विचारों के संसार का बोध भी नहीं हो पाता। कर्म साधारण लोगों को भी समझ में आ जाता है। यही कारण है कि कर्मों की व्याख्या ज़्यादा की गई है। विचारों की गहराई में कुछ ही लोग उतर पाते हैं, इसलिए इन्हें कम ही समझाया गया है और साक्षी तल पर तो विरले ही लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए जो सर्वाधिक मूल्यवान है वही अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। यही कारण है कि अज्ञान ज़्यादा है और यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मोक्ष बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। संसार में जितने भी धर्म हैं
ये विचार जगत से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं। यही कारण है कि भिन्नताओं का आभास होता है, उपलब्धि का कोई धर्म नहीं होता है। मूर्ख लोग तो कर्मों के जाल में उलझकर रह गए हैं। वे आचरण, सदाचार, कर्मकांड से ऊपर की अवस्था का अनुभव ही नहीं कर पाए हैं। अतः मनमुख होकर वासनाओं के पीछे भागना, यह मानना कि यही सत्य है, यही बंधन है। उपरोक्त जिन भी लक्षणों की व्याख्या की गई है, इनको यदि एक शब्द में स्पष्ट किया जाए तो वह है मन। ये सारी क्रियाएं मन ही की ही हैं। इसी प्रकार अष्टावक्र कहते हैं कि मन का होना ही बंधन है। ठीक है, दूसरा सूत्र जानते हैं। तदा मुक्ति यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुच्यति न गृह्णाति न हश्यति न कुप्यति। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। मोक्ष का अर्थ है जब मन कुछ ना मांगे, ना ही कुछ सोचे, ना ही विचार करे, ना ही इसकी चिंता करे, ना ही कुछ पकड़े, ना ही कुछ छोड़े, ना ही कभी सुखी हो, ना ही कभी दुखी हो। इसकी व्याख्या जानते हैं। पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने बंधन की परिभाषा बतलाई है। जिस प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने पिछले सूत्र में किया है, उसकी शुरुआत चाह यानी इच्छा से होती है। अतः चाह ही बंधन है। जब चाहत नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया अपने आप ही टूट जाती है। अगर किसी प्रकार से किसी साधना द्वारा बाकी सारे लक्षणों का परिहार करने का प्रयत्न किया जाए और लगे कि बात बन गई, तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से रक्षित होने का और कोई उपाय नहीं होता है। आप क्रोध को दबा सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। लालच से भी बचने का कोई उपाय नहीं है और ना ही काम से बचने का कोई उपाय है। यदि वासना है तो सांसारिक विषयों के प्रति आप से जाने अनजाने में पाप हो जाएगा, ये बता रहे हैं। मुक्ति तभी संभव है जब वासना ना रहे, जब यह बोध हो जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की वासना हो। सब मिल ही चुका है, और जब सब मिल ही चुका है तो चाह किसकी? चाह के टूटते ही आगे की सारी श्रृंखला स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी टूट जाएगी, और इस प्रकार किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अतः जो कहता है कि वह मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह गलत कहता है, क्योंकि चाह ही तो बंधन है, और जब तक चाह है तब तक कभी मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती, एवं यह चाह कभी भी मुक्त नहीं करती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि संसार चित्त की चाह की अवस्था है और अचाह यानी बिना किसी इच्छा की अवस्था मुक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, आसपास पॉजिटिविटी को फैलाइए, खुश रहिए, औरों को खुश करिए, और जीवन को क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको ये पता भी चल रहा होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्ति है। तो उस मार्ग पर चलते रहना है, और आसपास जो आपका वातावरण है, अगर आप उसे शुद्ध रखेंगे तो आपका भी अंतःकरण ऑटोमेटिकली उससे प्रभावित होता है, तो आप भी उससे लाभ उठाएंगे। और दूसरों को जब आप सुखी करते हैं तो पहले वो सुख आपको ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी, अगर क्रोध भी आप करते हैं तो सबसे पहले वो आपको आता है, फिर आप दूसरों पर करते हैं। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोचिए, फिर रिएक्ट करिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।